Good afternoon, students. Today we are going to start some new topics related to exercise 3.3. In last class we have learned what are squares and how to find squares of any number. Then we have learned square root and different methods of finding square root. Today we will discuss how to find square root of a product of two numbers and how to find the square root of fractional numbers, and after that we will discuss how to find the square root of a decimal number. तो यहाँ पे हम ये तीन चीज़ें स्टडी करेंगे. फर्स्ट, किसी भी प्रोडक्ट टू नंबर्स के प्रोडक्ट्स का स्क्वायर रूट फाइंड करना. सेकेंड, फ्रैक्शनल नंबर्स जो फ्रैक्शंस के फॉर्म में हमारे पास नंबर होते हैं उनका स्क्वायर रूट फाइंड करना. और थर्ड, किसी भी डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना. अभी तक हमने जो स्क्वायर रूट फाइंड करने के मेथड सीखे थे या जो भी हमने स्क्वायर रूट फाइंड किए थे वो एक सिंपल नंबर था, हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर था, कोई भी डेसिमल नहीं था, कोई भी फ्रैक्शन नहीं था, कोई भी माइनस टाइप कुछ भी नहीं था. माइनस तो खैर होता ही नहीं, क्योंकि माइनस क्यों नहीं होगा, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर नंबर एक पॉजिटिव नंबर होता है, चाहे वो नेगेटिव नंबर हो चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो. अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे तो आंसर पॉजिटिव नंबर ही आएगा, यानी कि स्क्वायर हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होगा और उसी का ही हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा. तो उसके हमने मेथड्स भी बहुत सारे कर लिए हैं. यहाँ पर हम स्क्वायर रूट ही फाइंड करेंगे, लेकिन डेसिमल नंबर्स का, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का और फ्रैक्शनल नंबर्स का. तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं. पहले हम स्टार्ट करेंगे कि स्टार्ट की हमारी टॉपिक क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स एंड फ्रैक्शनल नंबर्स. तो सबसे पहले लेंगे कि किसी भी दो नंबर का अगर प्रोडक्ट है मेरे पास तो उसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे. तो पहले एक इसको वेरिएबल से समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन लेके समझेंगे. टू नंबर का प्रोडक्ट यानी ए बी, कोई दो नंबर है जिसका प्रोडक्ट ए और बी आया है, जिसका प्रोडक्ट ए बी आया है, इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है. ठीक है, तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जिस भी दो नंबर का ही प्रोडक्ट होगा उसके उन दोनों की जो भी हमारे पास नंबर है उनको अलग अलग उनके स्क्वायर रूट के प्रोडक्ट में लिखते हैं. ये एक रूल है. अंडर रूट ए बी इज रिटन एज अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी. अंडर रूट भी कहेंगे इसको, स्क्वायर रूट भी कहते हैं. ठीक है, स्क्वायर रूट ए इंटू स्क्वायर रूट बी, यानी किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट अगर मुझे स्क्वायर रूट निकालना है तो उन दोनों का ही सबसे पहले अलग अलग स्क्वायर रूट निकालना होगा और फिर उसको मल्टीप्लाई करना होगा. इन द सेम वे फ्रैक्शनल नंबर का स्क्वायर रूट हम फाइंड करते हैं. फ्रैक्शनल नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं, फ्रैक्शन यानी ए अपॉन बी की फॉर्म में है और मुझे इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो इसका स्क्वायर रूट होगा न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट. ठीक है, तो जो भी हमारे पास क्वेश्चन होगा पहले हम उसको इस तरीके से स्प्लिट करेंगे और फिर इसके स्क्वायर रूट की अलग वैल्यू निकालेंगे, इसके स्क्वायर रूट की अलग वैल्यू निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. सेम इसमें इस क्वेश्चन को इस तरह से स्प्लिट कर देंगे और फिर इन दोनों की अलग अलग स्क्वायर रूट वैल्यू निकाल कर दोनों को डिवाइड कर देंगे, या सीधा हम उसको एक फ्रैक्शन नंबर भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं. तो एक क्वेश्चन लेके इसको स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ही ले लेती हूँ मैं आपका. क्वेश्चन ये है कि हमें फाइंड करना है स्क्वायर रूट ऑफ 529 इंटू 361. तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है. हमने रूल पढ़ा है ये कि स्क्वायर रूट ऑफ एनी टू प्रोडक्ट इज सेम एज स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द नंबर्स. ठीक है, तो इसको लिखा जा सकता है स्क्वायर रूट ऑफ 529 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 361. दिस कैन बी रिटन एज दिस. अब 529 का स्क्वायर रूट अलग निकालेंगे, 361 का स्क्वायर रूट अलग निकालेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. स्क्वायर रूट निकालने का तरीका मैंने बिल्कुल बताया है आप लोगों को. आप अलग अलग इनका स्क्वायर रूट फाइंड करके आपको दिखाना है. ठीक है, वो टेबल डिवीजन मेथड से आप या जिस भी मेथड से आपको सूटेबल लगे आप उससे निकाल के इनका स्क्वायर रूट निकाल देंगे. तो क्योंकि मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ या आपके एग्जाम्पल में ही है तो मैं इसको कैलकुलेट नहीं करूँगी क्योंकि बहुत टाइम जाएगा इसमें. स्क्वायर रूट अगर आप 529 का फाइंड करेंगे तो स्क्वायर रूट इसका आएगा 23, है ना.
तो इसको अभी ऐसे, यानी कि अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व किया तो स्क्वायर रूट ऑफ 529 आपका आएगा 23 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 361 आपका आएगा 19। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 529 इंटू 361 जो क्वेश्चन था हमारा गिवन, उसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से 529 इंटू प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर रूट के प्रोडक्ट के रूप में अलग अलग हमने इसको स्प्लिट कर दिया है। इसकी वैल्यू हमने निकाल ली है, आप जैसे भी चाहे वैसे निकाल सकते हैं। 23 इंटू 361 की वैल्यू जो स्क्वायर रूट आएगी वो आएगी 19। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 437। तो किसी भी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का स्क्वायर रूट अगर हमें फाइंड करना है तो ये है उसका मेथड। उसको अलग अलग स्प्लिट करेंगे, दोनों के अलग अलग स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, फिर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सेम फ्रैक्शनल फॉर्म में भी वही चीज़ है। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन होगा, उसको इस तरीके से पहले स्प्लिट करेंगे, अलग अलग स्प्लिट करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, उन दोनों की अलग अलग वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर इसमें पुट कर देंगे। क्वेश्चन समझते हैं इसको। क्वेश्चन है जैसे मेरे पास फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 289 अपॉन 576 स्क्वायर रूट। ठीक है, ये क्वेश्चन है मेरे पास, इसका मुझे स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल दिस कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ 289 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 576। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा कि हम इसकी वैल्यू अलग निकालेंगे, इसकी वैल्यू अलग फाइंड करेंगे। अब डिवीजन मेथड से या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जिस भी वे में आप इसका स्क्वायर रूट निकालना चाहे आप अलग अलग निकाल सकते हैं। निकालने के बाद आपका आएगा 289 का स्क्वायर रूट आएगा 17 और 576 का स्क्वायर रूट आएगा, अब कैलकुलेट करेंगे कैसे भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है किस भी मेथड से, 24। वो आपको यहाँ पे करके दिखाना पड़ेगा, मैंने इसको डायरेक्ट लिखा है यहाँ पे। जब आपकी दोनों वैल्यू आ जाएगी देयरफॉर जो आपका क्वेश्चन था 289 अपॉन 576 का स्क्वायर रूट कैन बी रिटन एज 289 अपॉन 576 का अलग अलग स्क्वायर रूट, और इसकी वैल्यू हमारे पास आई 17, रूट 576 की वैल्यू आई हमारे पास 24, यानी दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये तरीका है किसी भी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड करने का तरीका ये है, और अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में है तो उसको फाइंड करने का तरीका ये है। नेक्स्ट अब हम आते हैं कि अगर मुझे किसी डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल्स, हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर्स। तो इसके लिए मेरे पास क्वेश्चन गिवन है 176.89। इसको हम 89 नहीं पढ़ेंगे, इसको हम 89 पढ़ेंगे। ठीक है, तो डेसिमल के बाद जो भी डिजिट होते हैं उसको हम नंबर्स में पढ़ते हैं। क्वेश्चन है 176.89, इसका मुझे स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अगर ये क्वेश्चन सिर्फ ऐसे होता कि 17689, तो इस तरीके के क्वेश्चन हमने पहले किए हुए हैं जिसमें कोई भी पॉइंट नहीं था। उसके लिए हम क्या करते थे कि पीछे से पेयरिंग करना स्टार्ट करते थे, 2 का पेयर बनाया और यहाँ पर 1 का। इसमें डेसिमल प्लेसेस में पेयरिंग करने का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है। क्या करते हैं इसमें हम पहले टेबल बना लेते हैं 176.89। इसको पेयर करने का तरीका ये है कि हम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। अगर इस तरफ जाना है तो इस तरफ पेयर बनाएंगे 2 का, फिर यहाँ से 2 का पेयर बनाएंगे। ठीक है, यहाँ से यानी लेफ़्ट की तरफ 2 का पेयर और राइट की तरफ 2 का पेयर, यानी यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे तो ये 76 पर एक पेयर आएगा और ये 1 सिंगल रह जाएगा। यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे तो 89 पर आएगा। ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पर एक और डिजिट होता है 7, मान लेते हैं, अभी है नहीं, सिर्फ 7 मान लेते हैं, तो यहाँ पर फिर ये सिंगल रह जाता, और फिर सिंगल क्योंकि नहीं रहता फिर हम अपने आप इसमें ऑटोमेटिकली 0 ऐड कर देते तो ये 70 हो जाता। क्योंकि अभी यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, अब जैसे हम करते थे बिल्कुल वैसा ही मेथड जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करने का तरीका क्या था, बिल्कुल वही करेंगे, कोई चेंजेस नहीं है। 1 1 जा 1,
यही करते थे। यहाँ पे सेम है तो उसको प्लस करते थे, इसको माइनस करेंगे, यहाँ से पूरा पेयर नीचे आएगा, आ गया नीचे पूरा पेयर। अब 2 में ऐसा मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे कि 76 से कम रहे। तो अगर मैं 3 टाइम्स में मल्टीप्लाई करूँगी तो ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, जो कि छोटा है 76 से। अगर 4 टाइम्स में कर दूँगी तो वो 76 से बड़ा आएगा, इसलिए मैंने ये छोटा वाला लिया है। और यहाँ पे 3 टाइम्स में क्या था तो यहाँ पर 3 आ गया। अब इसको हम माइनस करेंगे, इसको माइनस नहीं, बेसिकली इसको प्लस करते हैं, इसको माइनस करेंगे। तो माइनस करने के बाद ये आएगा यहाँ से 16 में से हम 9 माइनस करेंगे तो 8 आएगा, और यहाँ पर तो कुछ भी नहीं बचेगा, राइट। 16 में से 9 माइनस कीजिएंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा, 8 नहीं आएगा, 7। ठीक है। अब ध्यान रखना है, यहाँ पर पॉइंट आ रहा है, हम यहाँ तो पॉइंट नहीं लिख सकते, तो हम इस पॉइंट को हटा के यहाँ रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, इसको हटाना नहीं है, बेसिकली समझ लीजिए हमने इसको यहाँ से हटा दिया और यहाँ पॉइंट फिक्स कर दिया इसका। जिस भी स्टेप में हमारा पॉइंट आ रहा है उसको उसी स्टेप के बाद यहाँ पर ऐड करेंगे। फिर यहाँ से पेयर आएगा पूरा 89। ठीक है, इसको प्लस करके आया हमारा 26। अब सेम वही काम कि उस नंबर से ऐड करेंगे, यहाँ पर उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि मल्टीप्लाई करने के बाद 789 से या तो छोटा आए या बराबर आए। तो हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं भाई कौन सा नंबर आना चाहिए। 2 से करके देखते हैं पहले। 2 2 ज़ा 4, 6 2 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4 और 1 5, 524, ये 789 अभी काफ़ी छोटा है। नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं 3 से करके। 3 3 ज़ा 9, 6 3 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6 और 7 आ गया ये, यानी 3 टाइम्स में गया है तो 3 यहाँ पर और 3 यहाँ पर, ये हो जाएगा 789। माइनस करेंगे 0 आएगा, या क्रॉस, आपकी मर्ज़ी है, 0 लगाएं या क्रॉस लगाएं। यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 176.89, 176.89 क्या है आपका 13.3। तो ये आ गया आपका डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करने का तरीका। इस तरीके से करते हैं। इसमें हम पेयर का ध्यान रखते हैं। अगर इसमें पॉइंट नहीं होता तो हम पीछे से बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर पॉइंट है तो पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से राइट की तरफ पेयर बनाएंगे 2 2 के, और यहाँ से लेफ़्ट की तरफ पेयर बनाएंगे 2 2 का। ठीक है।